कि इंडियन जो उनका स्कूल सिस्टम है या उनकी जो चीज़ें हैं वो उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे वो बच्चों को ये बड़े इजीली बता सकते हैं, समझा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? समीउल्लाह। अच्छा समीउल्लाह, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए हमारी स्पार्को की, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये स्पार्को है क्या। हालांकि ये हमारी एक स्पेस एजेंसी है, ठीक हो गया। अगर इसरो की बात करें तो हर किसी को पता है कि इसरो क्या है। और अभी रिसेंटली जो मोदी हैं उन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो इसरो है उसको आम करेंगे ताकि बच्चे उसको पढ़ें और जाने के सेटेलाइट्स क्या होती हैं, ये सारा सिस्टम। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ये स्टडी आम करनी चाहिए स्पार्को की? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि इंडियन जो उनका स्कूल सिस्टम है या उनकी जो चीज़ें हैं वो उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे वो बच्चों को ये बड़े इजीली बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है। और जो स्पार्को है उसका कोई लेवल नहीं है, उसको कोई जानता नहीं है। इवन के 60-70 साल हो रहे हैं हमें मुल्क बने हुए, लेकिन स्पार्को ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। उसकी बरक्स देखें इंडिया को, तो उन्होंने अपने रॉकेट्स लॉन्च किए। उन्होंने जो अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया था वो एक बंदा जो है साइकिल पे लेके गया था उसको लॉन्च करने के लिए ना। तो वो अब इस लेवल पे जा चुके हैं कि वो अगर उसको ग्रास रूट लेवल पे लेके जाते हैं तो चीज़ें उनके लिए बेहतर होंगी, लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। और वैसे भी वो एक डेवलपिंग कंट्री है, उनकी आईटी में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो वो इसलिए बेहतर है। पाकिस्तान में उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक हम कोई चीज़ लेके नहीं आते ग्रास रूट लेवल पे। सही है कि अच्छा मुझे बताएं कि जब भी हमने कोई चीज़ करनी होती है तो हमेशा चाइना की मदद लेते हैं स्पेस लॉन्चिंग के लिए भी, और लॉन्चिंग पैड्स भी उनके इस्तेमाल करते हैं। ये सारा कुछ होता है हमारे पास। ऐसे क्यों नहीं है कि पाकिस्तान के पास साइंटिस्ट भी अच्छे हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हमें तरीका नहीं आ रहा कि इस्तेमाल कैसे करें? इसमें मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। उनके जो इनिशिएटिव्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इस चीज़ की तरफ नहीं है। मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे मोस्टली टिकटॉक यूज़ करते हैं। कोई भी इंटेलेक्चुअल जो है उसको कभी भी न्यूज़ में नहीं बुलाया जाता, किसी भी टीवी प्रोग्राम में नहीं जो है बुलाया जाता। आजकल एक यानी कि वो लड़की है वो वायरल हुई है काफ़ी ज़्यादा। मानो जी। हाँ, तो देखें हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं। तो जो प्रायोरिटीज़ होती हैं किसी भी नेशन की जो होती हैं ना, वो मैटर करती हैं। वो आपको जो है उठा के ऊपर तक लेके जाती हैं। हमारे मुल्क की कोई एक्सपोर्ट नहीं है। इवन कि हम एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी खुद नहीं बना सकते, हम बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इसका नुकसान ही है हमें। मैं नहीं समझता कि इसका कोई फ़ायदा होगा। सही हो गया। अच्छा अगर बात की जाए नोबेल प्राइजेस वगैरह की, तो नोबेल प्राइजेस मिलते ही उस बिहाफ के ऊपर है कि आपका जो टैलेंट है, इंटेलेक्चुअल लेवल, वो किस लेवल पर है, ठीक हो गया। अगर इंडिया की बात की जाए तो उनके अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे, मैंने ऐसी वीडियोस देखी हुई हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको नोबेल प्राइज़ मिले हुए हैं, उन्होंने शेयर भी किए हुए हैं बड़े बड़े लोगों के साथ किए हुए हैं, और उनका IQ लेवल सेम तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर कभी कोई बच्चा आरिफा करीम के अलावा या ऐसा कोई मैंने नहीं सुना कि जिसने कभी ऑस्कर की ख्वाहिश की हो या नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश की हो। वहाँ भी बात फिर आ जाती है प्रायोरिटीज़ पे। हमारे जो छोटे बच्चे हैं या जो वो देखते हैं टिकटॉक, फेसबुक या इस तरह की चीज़ें, वो सिर्फ यही माइंड में ले आते हैं हमें ये बनना है। कोई भी आप जब तक एक नेशनल लेवल के ऊपर एक स्कीम या कोई चीज़ लॉन्च नहीं करेंगे जो यानी कि लोगों को अपनी तरफ माइल करे कि जी इस चीज़ की तरफ हमें जाना चाहिए, इसका फ़ायदा है, ये नहीं मैटर करता कि मनी हो। देखें वो जो लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि हमें पैसा कमाना। जो भी साइंटिस्ट है वो ये नहीं सोचता मुझे पैसा कमाना है। वो अपनी लाइफ को जो है वक्फ कर देता है। इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खोई है एक चीज़ को ईजाद करने के लिए, और वो हारे नहीं है। और उनके पास फाइनेंशियली भी कोई चीज़ें इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन वो लोगों से मांग के तो उन्होंने जो है ना वो चीज़ें की। लेकिन हमारा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है ना ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सिर्फ ये है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रायोरिटीज़ की बात की जाए तो प्रायोरिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती इन चीज़ों को, आपको नहीं लगता कि जो होम एजुकेशन होती है वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू जिस इंस्टीट्यूशन में हम जाके तालीम हासिल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा टिकटॉक भी इस्तेमाल कर रहा है या स्नैक वीडियो इस्तेमाल कर रहा है कि उसके ऊपर हम कहते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ नहीं आती, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है उसको सबसे ज़्यादा कम व्यूज़ मिलते हैं। हाँ, ये चीज़ तो है ना। देखें अब चाइना में टिकटॉक है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वायरल हैं या जितनी ज़्यादा पोस्ट टिकटॉक्स की आती हैं वो IT के ऊपर आती हैं, एक्सपोर्ट्स के ऊपर आती हैं। तो वो उस चीज़ को भी लोग फॉलो करते हैं। आप यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट करेंगे ना टिकटॉक पे जाके तो लोग कहेंगे भाई ये क्या नकारा सा काम करके बैठा हुआ है। तो बात ये है कि हमने घर से एजुकेशन नहीं दी बच्चों को कि बेटा आपने ये चीज़ करनी है। तो आपको नहीं लगता होम ट्यूटिंग इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन द अदर इंस्टीट्यूशंस? हाँ, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स कैसे हैं, वो क्या चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। ये तो टेक्निकली जो है देखा जाए तो पेरेंट्स ही उनको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वो पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे टिकटॉक यूज़ करेंगे या मोबाइल उनके हाथ में होगा तो वो जो है ना कोई नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे। तो उस वजह से जो है यहाँ पे यानी कि वो एक सेटअप बन नहीं सकता और ना ही बन रहा है। जो मेजर इशू है जो कि यानी कि हमारे लिए लॉस का नुकसान बन रहा है, हम अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम एक्सपोर्ट करके जिससे जो है ना अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकें। हाँ, ये है कि आप डेवलपर्स को देख लें, प्रॉपर्टी प्लॉट्स वगैरह, या हर बंदा जो है वो उसके जहन में यही इनिशिएटिव होता है। पेरेंट्स भी बच्चों को ये बताते हैं आपने पैसे ही कमाने हैं, आपने ना कोई और काम नहीं करना, बस जो मर्जी करो।
पैसे कमाओ। तो ये जब तक यानी कि पेरेंट्स नहीं गाइड करेंगे बच्चों को तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि होना चाहिए ऐसा हमारे मुल्क में होना चाहिए। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन का। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन राना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान की स्पार्को की, तो बहुत कम लोगों को पता होता है इस स्पेस एजेंसी के बारे में, जो कि हमारी अपनी है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि जैसे हमारी अपनी है ही नहीं है। ठीक हो गया। और अगर बात की जाए इसरो की, तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी बातें की जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्चिंग वगैरह करते रहते हैं, रॉकेट्स वगैरह बनाते रहते हैं। अगर उनके गवर्नमेंट स्कूल्स की बात की जाए तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि स्पार्को का एक बाकायदा इसरो का एक बाकायदा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको लगता है कि हमारे स्कूल के अंदर भी इस स्पार्को के बारे में बताना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हमारे मुल्क में कभी भी नहीं ये बताएंगे ना स्पार्को के बारे में, किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कभी नहीं बताएंगे। आप दुनिया के 95 पर जो ममालिक हैं ना, 95% ममालिक, आप उधर देखेंगे कि जब बच्चा 5th क्लास से ऊपर अबव होता है तो उसको टेक्निकल एजुकेशन साथ देना शुरू कर देते हैं। जब तक वो मिडल या फिर वो क्या कहते हैं कि इंटर तक जाता है, वो उसके पास कोई हुनर होता है। हमारे पास जी सबसे पहले जी आप FA कर लो, BA कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इवन यहाँ तक कि बैचलर तक उसको अपनी फील्ड का नहीं पता होता कि क्या कर रहा है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट्स नहीं चाहती, अगर हमारे मुल्क के नौजवान आगे आएंगे, शऊर आएगा, तो इनकी रोटी पानी बंद हो जाएगा। तो ये नहीं चाहेंगे। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो 2 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, पहले तो वो कुछ और ही मामलात में उलझे हुए थे, पाकिस्तान के साथ उनके कई मामला चल रहे थे, इसलिए ये गवर्नमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उन्होंने ये अपने जो निसाब है उसमें शामिल करना है, पता नहीं वो कब करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि कब तक ऐसा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर, मतलब कि वहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चों को पता है कि उनकी इसरो एग्जिस्ट करती है, सही हो गया, उनको पता होता है स्पेस क्या होती है, ये सारा सिस्टम क्या होता है। हमारे यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किसका कसूर ज़्यादा नज़र आ रहा है, और आपको लगता है कि ये स्टडी करवानी चाहिए? बिल्कुल स्टडी करवानी चाहिए। इसमें कसूर सिर्फ हमारे हुक्मरानों का है और किसी का ही नहीं, क्योंकि जो भी बिल्स पास करने हैं, जो भी निसाब तैयार करवाना है, वो असम्बलीज़ में इन्होंने नहीं करना है ना, मैंने और आपने नहीं करना। हम तो सिर्फ वोट से इनको सेलेक्ट करके असम्बली में भिजवा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ये अपनी सिर्फ रोटी के पीछे भागेंगे, आवाम का नहीं ना सोचेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। जहाँ तक क्या है कि हमारी स्पार्को की वो भी हमने चीन के ताउन से बनाई हुई है, शायद आपको याद हो जाए, तो वो भी हमारी अपनी नहीं है। उसमें भी कल को पता चले जी 70% शेयर्स जो हैं जी चीन के हैं। तो इसलिए ये जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, हमारे हुक्मरान स्टैंड नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सही हो गया। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ साइंटिस्ट, हमारे जो यहाँ पे करियर गाइडिंग या काउंसलिंग है, वो भी ठीक से नहीं की जाती है, ना ही बच्चों को बताया जाता है कि भाई ये स्पार्को क्या होती है और आपने ये सारा कुछ क्या करना है? ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि लोग कहते हैं कि टिकटॉक पे, मतलब कि लोग अच्छी चीज़ देखना पसंद नहीं करते, लोगों को बस अजीब सी चीज़ें देखना अच्छा लगता है? नहीं, गाइड करना स्पार्को के बारे में, या वो क्या था, इसरो के बारे में, ठीक है, ये फिर वही बात है, ये हमारे गवर्नमेंट्स का काम है। अब एक बच्चा है, उससे पता ही नहीं है कोई भी चीज़, गाइडेंस, जहाँ अब यूनिवर्सिटीज़ ने एडवाइज़र्स रखना शुरू कर दिए हैं, जो आप फर्स्ट डे जाते हैं वो आपको एडवाइजरी देते हैं। पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ऐसा कुछ नहीं था होता कि घर वालों ने कहा जी आपने इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी कर ली, बाद में पता चलता है जी इंजीनियरिंग करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। अच्छा जी आप BBA कर लो, BBA कर लिया जी, आप BBA करने का कोई फ़ायदा नहीं है जी, आप ये कर। इसलिए पाकिस्तान में किसी भी चीज़ का कोई स्कोप नहीं। अगर कोई बंदा इंजीनियर बन जाता है, उसको जॉब नहीं मिलती, उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो करने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट्स को करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अभी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उसामा। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए स्पार्को की, तो उसका नाम बहुत कम लोगों को पता होता है यहाँ पर, ठीक हो गया, कि वो हमारी एक स्पेस एजेंसी है। अगर बात की जाए इसरो की, तो उनके वहाँ पर बात पता होता है बच्चों को कि अच्छा इसरो हमारी स्पेस एजेंसी है। इस वक्त मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया, उसने कहा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम लोग इसरो का एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे टोटली। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी स्पार्को का एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए बच्चों को? जी बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह का होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए अपनी स्पेस एजेंसी के बारे में। हम पाकिस्तान के होके हम नासा के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो हमें जितना हमें नासा का हमें पता है, तो शायद अमेरिका के बच्चों को नहीं पता होगा, हमें सिर्फ उतना पढ़ाया जाता है। तो हमें भी पढ़ाना चाहिए हमारी स्पार्को के बारे में, डिफरेंट इन्वेंशंस के बारे में। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहाँ पर लोग जो से है ना, बचपन से ही बच्चों को, जैसे कि प्राइमरी एक बेसिक लेवल होता है जहाँ पे आपकी ग्रूमिंग होती है, जहाँ पर आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। अगर आप साइंटिस्ट बनोगे, इंजीनियर बनोगे, IT प्रोफेशनल कुछ भी,
यहाँ पर ग्रूमिंग उस तरह से नहीं करवाई जाती तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते फिर ऐसी फील्ड्स के अंदर। जी बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल भी किसी किस्म की ग्रूमिंग नहीं करवाई जाती। और अगर बच्चे में कोई टैलेंट है तो कोई भी ना घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिलता है, घर वालों की तरफ से अगर नहीं भी मिला, बच्चा खुद अगर कुछ करना चाहे, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, न्यू आइडिया और न्यू टैलेंट की तो यहाँ पे बिल्कुल कदर नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर? देखिए हमारे पास यहाँ साइंटिस्ट नहीं है, या हमारे पास वैसे लोग नहीं है पढ़ाने वाले, या हमारे जो टीचर्स हैं उनमें कुछ कमियां नज़र आती हैं। देखें, हमारे पास साइंटिस्ट भी हैं, हमारे पास टीचर्स भी अच्छे से अच्छे हैं, और हमारे पास नए इन्वेंशंस के लिए आइडियाज़ भी हैं, सब कुछ। सिर्फ कमी उस चीज़ की है कि हमें सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट किया जाए तो क्यों नहीं, हम का जैसे बाहर के लोग हैं हम उनसे भी अच्छे हो सकते हैं। ये बात नहीं है, अल्लाह ताला ने जो दिमाग है सबको इक्वल दिया है। सही हो गया। अच्छा, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो वो कह लें कि मार्स पर जा चुके हैं, चांद पर जा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रॉकेट्स बनाए हैं उन लोगों ने। हमारे यहाँ पर हमने नहीं कोई ऐसा काम किया अभी तक। क्यों नहीं किया? बजट नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, या गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही? देखिए, बजट भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे लाइक ऐसे बिफोर सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का भी नहीं है। और बेसिकली हमें घर से ही पहली बात ही सपोर्ट नहीं मिलता। कोई आइडिया हो, कोई टैलेंट हो, घर में दबा दिया जाता है कि नहीं होगा। यहाँ पे ज़्यादा ध्यान उनके तरफ से पढ़ाई की बस तरफ कहते हैं कि पैसे कमाने हैं, जॉब कर लो एक। बस उनका एक ही रट्टा होता है, या तो पैसे कमा लो या मैट्रिक कर लो। मैट्रिक करके भी आगे कुछ दिखेगा नहीं। सारे आइडियाज़ वगैरह जितना भी टैलेंट है, एट द एंड बुढ़ापे में बंदा सोच रहा होता है कि यार क्यों मैंने अपनी लाइफ वेस्ट की। बाहर ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर कोई है, उनके आइडियाज़ को आगे कदर की जाती है उनकी, तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। सही हो गया, थैंक यू।